हम जानते हैं बी बराबर आई आर होता है, तो बी वन बराबर आई आर वन, बी टू बराबर आई आर टू और बी थ्री बराबर आई आर थ्री। और हम जानते हैं परपथ में बैटरी का विभवांतर बी है, तो बी बराबर हो, इसका बी वोल्ट है, तो बी बराबर हो जाएगा बी वन है, टोटल बी जो हो जाएगी बी वन बी टू बी थ्री। अब हम जानते हैं कि बी बराबर आई आर होता है उनके नेम से, तो यहाँ से ये समीकरण 4, ये समीकरण 5। अब बी बराबर हमने इसमें क्या रख दिया, आई आर रख दिया, तो इससे समीकरण नंबर 4 में आई आर रख दिया, तो ये बी वन बी टू बी थ्री। अब बी वन का मान समीकरण 1 से रख दिया, समीकरण 1 में बी वन का मान कितना है, आई आर वन है। इसी प्रकार समीकरण 2 में बी टू का मान आई आर टू है, समीकरण 3 में बी थ्री का मान आई आर थ्री है। इस तरीके से यहाँ पे रख दिया आई आर वन, आई आर टू, आई आर थ्री। तो इस प्रकार से हमारा सबसे इन तीनों से कॉमन आई आ जाएगा और आई से आई ये कट जाएगा, तो आर बराबर हो जाएगा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये निगमन इसका कंप्लीट हो जाता है। इसका चित्र देख लीजिए, इस तरीके से हमने इसकी शुरुआत करी। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन आज हमने समझा। अब देखिए सबसे पहले क्या है हमारा, ए बी सी डी, 4 कोई पॉइंट लिए हमने। अब ए और बी के बीच में प्रतिरोध हमारा R1 है, बी और सी के बीच में प्रतिरोध हमारा R2 है, सी और डी के बीच में प्रतिरोध हमारा R3 है। अब हमारा जो ए और बी है, ए बी के बीच में जो प्रतिरोध R1 है, इसके लिए विभवांतर B1 है। इसी प्रकार बी सी के लिए विभवांतर B2 है। इसी प्रकार सी डी के लिए विभवांतर B3 है। और हमारे पूरे परपथ में धारा I प्रवाहित हो रही है। ये हमारी बैटरी लगी हुई है और ये हमारी कुंजी लगी हुई है। ठीक है, कुंजी का क्या काम होता है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी को रोकने का और चालू करने का काम होता है इसका। तो जैसे कि हमने ओम का नियम सत्यापन किया था, उसमें समझ लिया था कुंजी का रोल क्या था। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो श्रेणी क्रम संयोजन है, किस तरीके से उसको हमने डिफाइन किया है। देखो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, इन प्रतिरोधों को जोड़ने की कुछ व्यवस्था ऐसी होती है, दूसरे प्रतिरोध का, जैसे ये दूसरा प्रतिरोध है, दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा और पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा एक ही बनना, एक ही पॉइंट है। दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा और पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा एक ही पॉइंट है। इसी प्रकार तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा एक ही पॉइंट है। कहने का मतलब प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को ऐसे जोड़ा जाता है कि अगले वाले प्रतिरोध का अगले, जैसे इससे अगला ये अगले वाले प्रतिरोध का पहला सिरा और पहले वाले प्रतिरोध का दूसरा सिरा एक ही होता है। इस प्रकार से इनको हम जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है इसमें, श्रेणी क्रम संयोजन में इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्येक प्रतिरोध का सिरा अगले वाले प्रतिरोध के पहले वाले सिरे से जुड़ा हो। ठीक है, इस प्रकार के संयोजन में धारा का मान कैसा होता है, समान होता है। धारा कैसी प्रवाहित हुई, समान प्रवाहित होती है। और हमने क्या किया, माना 3 हमारे प्रतिरोध हैं R1, R2, R3, जो कि प्रपथ के अनुसार श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, जुड़े हुए हैं, जिनके सिरों के बीच विभवांतर क्रम से B1 व B2 है, B1 B2 व B3 है, और तथा प्रतिरोधों में धारा I प्रवाहित हो रही है। तो आगे अब हमने क्या किया, ओम के नियम से B1 बराबर IR1, B2 बराबर IR2, B3 बराबर IR3। परिपथ में बैटरी का जो विभवांतर है वो B वोल्ट है, तो B बराबर क्या हो जाएगा, कुल विभवांतर B1 B2 B3, तीनों को प्लस कर देंगे। और हम जानते हैं ओम के नियम से B बराबर IR होता है। हमने इनको समीकरण नंबर दे दिया 1 2 3 4 5 इस तरीके से। अब ये जो हमारा समीकरण 5 है, B बराबर IR, इस 5 से समीकरण 4 में B का मान रख दिया। ठीक है ना, तो यहाँ से हमारा B का मान क्या रख दिया, IR, तो IR बराबर B1 प्लस B2 प्लस B3। फिर हमने क्या किया, B1 बराबर IR1, B2 बराबर IR2, B3 बराबर IR3। इस प्रकार से हमारा IR बराबर, इन सब से हमने I कॉमन ले ली, I कट गई, I से I, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इस प्रकार से ये हमारा श्रेणी क्रम संयोजन का निगमन, सूत्र का निगमन कंप्लीट हो जाता है।